त्रिविधं कर्म न फलम भवति अत्याविनाम प्रेत्य। मरने के बाद होता है, परंतु उग्र कर्म का फल यही मिल जाता है। मनुष्य हत्या करी तो यही फांसी हो जाती है, उग्र कर्मों का फल यही हो जाता है। सत्संग करते शांति मिलते यही मिल जाती है। सत्संग ऐसा मिल जाता है तो उसके कर्म बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, शांति मिल जाती है, अशांति मिट जाती है, दुख मिट जाता है, क्षमता मिट जाता है। प्रत्यक्ष हमारे देखा हुआ है भाई। देखो, सुनने से भी शांति मिलती है, सुनाने से भी शांति मिलती है। हमारे देखी हुई बात है। हमारे हलचल हुई, अशांति हुई, कथा करी मैंने ही, जो शांति हुई। 1-2 दिन कथा करते ही हृदय की हलचल मिट गई। सत्संग से मिलती है, सुनने से दूर से। हमारी बीती हुई बात है, देखी हुई बात है, केवल पुस्तकों की नहीं है, पुस्तकों की है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। जैसे कमा करके धनी बनता है, परंतु किसी सेठ के, किसी धनी आदमी के गोद चला जाए तो उसको क्या करना पड़ता है। ऐसे अपने कर्मों से शुभ अच्छा होता है, पर सत्संग में जाना है, ये गोद जाना है। मुफ्त में धन मिलता है, मुफ्त में। जिन लोगों ने अपना कर्म किया है, सीख अध्ययन किया है, वे वर्षों का अध्ययन आध घंटा में हमारे को मिल जाता है, कमाया हुआ धन मिलता है। गीता का अर्थ एक तो हम स्वयं सोचे, एक सुने तो गोद जाना है कि सुनना है, वो मिलता है कि नहीं। हम करे तो इतना करने में वर्ष लगेंगे। तो सत्संग करना ये गोद जाना है, बिना कमाया धन मिलता है। आप साहब, हमें तो बहुत लाभ हुआ है सत्संग से, आप भी आप जाने, बहुत लाभ होता है। अगर उनसे अनुसार जीवन बनाया जाए तो उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। कई आदमी कहते हैं सत्संग करते कितना वर्ष हो गए, लाभ तो नहीं हुआ। वो सत्संग करते नहीं है, वो सुनते हैं। सत्संग करना क्या है कि जो सुने उसके अनुसार से ही करे, इधर उधर न करे, वैसा ही वैसा करे तो लाभ जरूर होता है। हमारा तो ये भाई विश्वास है, समझो। और क्या कहें। देखो बात शाम को पूछो, अभी नहीं। ये तो कहते हैं कि मैं शाम को चला जाऊंगा, इस वास्ते पूछता हूँ। अभी प्रश्न नहीं, अभी तो जो बचे उसी में पूछो भाई, दूसरी बात आवाज नहीं पूछना, शाम को पूछना। तो प्रार्थना से बदलता है, ये बात ठीक है। मन जड़ है या मन जड़ है, मन चेतन की तरह ही है। जैसे लोहा है वो जड़ है, पर चुंबक के कारण से घूमता है, चुंबक से जड़ क्रिया करता है। वो लोह में क्रिया हो जाती है, चुंबक में क्रिया होती है, चुंबक में लोह के कारण से, चुंबक क्रिया लोह में चुंबक के कारण से, तो वो है जड़। इसलिए मन जड़ है, परंतु चेतन के आभास से उसमें क्रिया होती है, वो चेतन हो जाता है। और चित्त क्या है? वो मन का नाम ही चित्त है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। करना कर्म करने के औजार, तो अंदर भीतर के कर्ण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये क्या है? अंतःकरण की वृत्तियां है। अंतःकरण की वृत्ति को मन कहते हैं, अंतःकरण की वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, बुद्धि की वृत्ति को चित्त कहते हैं, अंतःकरण की वृत्ति अहंकार कहते हैं। ये चित्त की वृत्तियां है। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई पाप तुम्हारा नहीं रहेगा। तीनों से ही, शरणागति से ही पाप मिटते हैं। और यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। मानो कर्तव्य कर्म किया जाए तो कर्म भी हो गए, उससे भी सब कर्म निपट जाते हैं। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा।
ज्ञान अग्नि से भी कर्म जल जाते हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वही सही योग करने से कर्म सब भस्म हो जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों बंधन नहीं रहेगा। पाप है वो बंधन करता है, पुण्य है वो बंधन करता है। पुण्य बंधन करता है, स्वर्ग आदि देता है, और पाप नरक देता है। तो नरक भी बनता है, स्वर्ग भी बनता है। चाहे वो सांकड़ लोहे की हो चाहे सोने की हो, सांकड़ तो बनती है। तो पुण्य की वो सोने की सांकड़ है, तो बंद तो उसमें भी है, या लोहे की सांकड़ उसमें बनती है। तो पाप पुण्य बांधने वाले हैं, इन दोनों से ऊंचा उठ जाता है कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। भगवान की तरफ चलने वाला और कर्तव्य कर्म करने वाला और ज्ञान की तरफ चलने वाला, सबका वश मुक्त हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दो पाप ही नहीं, अनंत पापों को नाश हो जाता है। सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान कहते हैं। तो भगवान के शरण हो और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, हरदम भगवान की आज्ञा है सामने वैसे करो। कि भगवान आज्ञा का पता क्या लगे कि जिसमें अपने स्वार्थ का त्याग हो, अभिमान का त्याग हो और दूसरों का हित हो, वो भगवान की आज्ञा है। क्योंकि भगवान के सूर्यम सर्वभूता नाम, भगवान सबके सूर्य है। तो आपके द्वारा हित करता है, बिना कारण हित होता है, अभिमान के बिना, स्वार्थ के बिना हित होता है, वो भगवान की आज्ञा है, महात्माओं की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है। उसके अनुसार काम चलो, अपने मनमानी मत करो, ठीक हो जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाओगे। जहाँ कहीं अपनी मनमानी सुख की इच्छा से, भोग की इच्छा से, स्वार्थ की इच्छा से, धन इकट्ठा करने की इच्छा से, मान बढ़ाई की इच्छा से काम करोगे तो फट जाओगे। यानी इच्छा मत रखो ये कोई केवल दुनिया का हित हो, अपना अभिमान भी नहीं और कोई स्वार्थ भी नहीं, केवल दुनिया का हित, तो आपके सब कर्म कट जाएंगे। जहाँ कोई इच्छा करी वहाँ फट जाओगे। अतकेन प्रयुक्त काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम और क्रोध है, काम और क्रोध लोभ, त्रिविधम नरक से दो नरकों तीन है, काम और क्रोध लोभ। काम के वशीभूत हो, काम के वशीभूत नहीं होना, क्रोध के वशीभूत है, लोभ के वशीभूत न होना। इनके वशीभूत हो जाओ तो नरकों की तरफ जाए, फिर नरक जाना ही पड़ेगा। काम के वशीभूत करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, क्रोध के वशीभूत करोगे नरक जाना पड़ेगा, लोभ के वशीभूत होगा तो नरक जाना पड़ेगा। ये नरकों की तरफ जाते हैं, नरकों के दरवाजे में जाओ, नरक और क्या होगा? तो नरकों के दरवाजे में घुसेगा तो अगर नरक ही आएगा और आएगा। तो काम और क्रोध और लोभ के वशीभूत कुछ भी करो वो नरकों में जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। कामना करोगे, इसको कामना करके शुभ काम करेंगे, यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। पर क्षीणे पुण्य मरते लोगों की शांति, गतागतन काम कामा लगनते। इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, हे नाथ पुकारो और भगवान की आज्ञा में चलो। भगवान कहते हैं तुम किसी को दुख मत दो, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। प्राणी मात्र का हित हो, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सबका हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी नहीं हो जाए, किसी का भी चित्त न दुखे, किसी का भी अनिष्ट न हो जाए, कहीं न भोगों में न फंस जाए, कहीं स्वार्थ में नहीं फंस जाए, कहीं भोग इच्छा से हम काम नहीं कर रहे। ये सावधानी रखो, ये सावधानी है, इसका नाम सावधानी है। भोग इच्छा को लेकर नहीं, लोभ को लेकर नहीं, क्रोध को लेकर नहीं, काम को लेकर नहीं, बड़े बड़े भयंकर पाप होते इनमें वश होने से। अरे वश में नहीं हो तो नहीं होगा। ये से ना अहंकार तो भाव बुद्धि ऐसे लिपते, अहंकृत भाव करते तो अभिमान, लेप है आसक्ति, कामना, आशा, तृष्णा, ये लेप है। इसे अहंकृत भाव भगवान कहते हैं नमां कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि न में कर्म फल स्प्रिया, कर्म फल की इच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में कर्म लिप्त नहीं करते। इसी मांग जो भी जानती, जो जानता है वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। कामना ना करिए, दूसरों का हित के लिए काम करो, हर समय मात्र क्रिया दूसरों के हित के लिए हो, अपने स्वार्थ का त्याग करके। कहते फिर हमारे क्या मिलेगा?
आपको मौज मिलेगी, आनंद मिलेगा। आप कोई कामना मत रखो, वस्तु स्वयं आवेगी। कामना नहीं रखने के पास में वस्तु लालच होती है, आने के लिए महाराज तत्परता से आती है, खूब जोर से। जो चाहता नहीं, चाहने वाले को मिलती है, पर चाहना करेगा, उद्योग करेगा तब। और बिल्कुल भीतरी चाहना नहीं होगी तो आवश्यकता पीछे होगी, वस्तु पहले आएगी। अपने जरूरत तो पीछे होगी, वस्तु पहले आ जाएगी। ये निष्काम का पता नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास कर तो कोई काम बना देंगे, कोई इच्छा नहीं करेंगे, आप साफ आवेगी वस्तु। वस्तु खुद लालयित होती, कुछ तो चेतन हो जाती है, उसके पास आती है सफल होने के लिए। ममता रूप पत्थर रख देता है, ममता भगवान इच्छा तो आती हुई वस्तु बड़ी कठिनता से आवेगी। वो वस्तु प्रारब्ध के अनुसार से मन कठिनता से आवेगी। अरे इच्छा मत करो, खुली आवेगी, खुले आनंद से। कोई चोर नहीं होता, ताला नहीं लगता, ताला लगता है चोर होने से। ऐसे लेने की इच्छा है, चोर है, इस बार ताला लग जाता है। समझिए, भागी चीज मिलेगी, मैं कठिनता से मिलेगी। अब इच्छा है नहीं, मौज से मिलेगी, आनंद से मिलेगी। क्या बताऊं, मैंने आश्चर्य आता है। लोग व्यापार के लिए जाते हैं, वहाँ 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया मिल जाए तो जीवन हमारा सफल हुआ, हमारी यात्रा सफल हुई। वही जहाँ ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, अच्छे पुण्य में गायों की काम में लगा देते हैं, तो प्रसन्न होते हैं कि निहाल हो गए। पैसा मिलने से निहाल होते हैं, वो पैसा लगने से निहाल होते हैं। अच्छे काम में पैसा लगने से खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, जैसे कमाने से होती है, क्योंकि उससे पुण्य होता है। कितनी विचित्र बात है। ये संतों की कृपा में लग गया, ये तो ब्राह्मणों की सेवा में लग गया, ये तो गायों की सेवा में लग गया, हमारा पैसा सफल हो गया। पैसे से आपकी यात्रा सफल होती है, वो पैसा लगने से आप सफल होते हो। दोनों बातें देंगे ही नहीं। पैसा मिलने से आपकी यात्रा सफल होती है, वे पैसा खर्च करने से आपकी सफलता होती है। कितना फर्क है। उदाहरण को सेवा करो, सेवा करो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आप ले नहीं सको कितनी बात मिलेगी, लाखों लाखों रुपया मिलेगा, पर जो आप परीक्षा करोगे मिलता है नहीं तो नहीं मिलेगा। तो विश्वास रख कर काम करो, मिले चाहे नहीं मिले, मैं क्या मतलब, तो मिलेगा। परीक्षा करो नहीं मिलेगा। रावण ने परीक्षा करी कि इस जगह राजा का पुत्र होगा तो ये हंड के पीछे दौड़ेगा, अरे भगवान ने वादा नहीं दौड़ेगा, तो भगवान फेल हो गए। जानते हुए भी सुरकाल संभालन, देवताओं काल सिद्ध के लिए भगवान चले, तो रावण की दृष्टि फेल हो गए। तो रावण से 60 भी लड़ा नहीं था भगवान के। रावण से 60 भी लड़ा होता तो पास हो जाते, उसको नहीं था। तो उसे परीक्षा करो तो काम नहीं होगा। परीक्षा मत करो, अपना काम ठीक से ध्यान लगा कर करो, सब काम बढ़िया होगा, सफलता होगी। लोग और परलोक सब में, जीते भी सफलता, मरने के बाद भी सफलता, मौज होगी, आनंद होगा। ये बात है, सिद्धांत है। त्यागात शांति अनंतरम, तत्काल त्याग के बाद तत्काल शांति मिलती है। अरे टट्टी पेशाब त्याग से शांति मिलती है, मैली से मैली वस्तु भी छोड़ने त्याग से मिलती है। अरे मान और बढ़ाई, पैसा, आदर, ये छोड़ दे तो कितना आनंद मिलता है। मैली वस्तु छोड़ने से भी आनंद मिलता है। त्याग में बड़ी शक्ति है। त्याग शांति अनंतरम, ग्रहण में आप तो टट्टी को रोको, उसमें रोको, रोग होगा, खाली हो जाएगी। त्याग कर दो, निरोगता हो जाएगी। मैंने बस छोड़ने से त्याग होता है, बढ़िया बड़ी छोड़ दे तो मुक्ति की भी इच्छा ना रखे, केवल सेवा करे, सबकी, सबको सुख पहुंचावे रात और दिन।
भगवान का भजन करे, मुक्ति चाहते नहीं तो अन्यथा में भरी आई तो मोक्ष सुख घबराई। मोक्ष का सुख है अनिश्चित, बिना इच्छा आएगा, आप साफ आएगा। वो सफल होने के लिए जैसे पैसा अच्छे काम में लगने से पैसे सफल होते हैं, ऐसे मुक्ति सफल होती है उनकी सेवा करने में। जो चाहने में मुक्ति आने से हम सफल होते हैं, न चाहने से मुक्ति सफल होती है। ख्याल में आया नहीं? ऐसी बात है। पैसे मिलने से बड़ा सफल होता है, पैसे सफल होते हैं अच्छे काम में से, ऐसे मुक्ति सफल होती है, भगवान सफल होते हैं। कुछ नहीं चाह से भगवान सेवा कर राजी होते हैं। एक नाथ जी महाराज थे भगवान के भक्त, वे सेवा में मस्त रहते थे। तो भगवान का ही मन ललचाया कि मैंने ये तो ऐसा हमें आनंद देना चाहिए, ये तो आनंद लेता है, तो भगवान किसकी सेवा करे? तो श्रीखंडिया वर्णन गाए। श्रीखंडिया एक नाथ जी के पास कि महाराज यार हो तुम कोई काम मेरे को काम की जरूरत नहीं है, तुम भी सत्संग करो। श्रीखंडिया ना हुए तुम्हारे माँ बाप माँ है ना, बाप है ना, कोई नहीं, मैं अकेले ही हूँ, मैं तो सब अकेला ही। तो क्या बस रोटी कपड़ा, पहली रोटी कपड़ा बहुत सस्ता था, आज रोटी कपड़ा भी महंगा है। आज तो तुम काम करो, कभी सेवा मिल जाए, कैसे भाई भजन करो, साधन करो। तो वो काम करने लगे। हमारा घर का सब काम करे सभी। गिरजाबाई स्त्री थी, हरि पंडित था लड़का, वो गिरजाबाई का सब काम करता। आटा सान आमनिया करके साग बना देता, लकड़ी लाकर कर देता, जल लाकर दे देता, सब काम गिरजाबाई का काम करता। हरि पंडित बच्चे को खिलाता। महाराज सत्संग करते तो उन्हें रखता और महाराज